हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप बेहतर और उम्दा होंगे। तो आपने प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक क्लियर किए थे। तो आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है, मीना 2000 रुपए निकालने बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या ज्ञात करो। तो हमने मान लिया, माना 50 रुपए के नोटों की संख्या एक्स है, 100 रुपए के नोटों की संख्या बाई है। माना 50 रुपए के नोटों की संख्या एक्स है, 100 रुपए के नोटों की संख्या बाई है। तो मीना 2000 रुपए निकालने बैंक गई। ठीक है, उसने खजांची से यह कहा कि 50 रुपए 100 रुपए के नोट चाहिए। कुल कितने नोट हैं? 25 नोट। तो प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार एक्स प्लस बाई बराबर हो गया 25। मीना ने कितने नोट प्राप्त किए थे? 25 नोट। इसको डाल देंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन पढ़े। सेकंड में ये कह रहा है, उसने खजांची से 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। ठीक है, तो जो 50 रुपए का एक नोट होगा उसकी कीमत 50 ही रुपए होगी। तो नोट कितने थे? एक्स। तो कितनी हो गई कीमत? 50 एक्स। 100 रुपए के एक नोट की कीमत 100 रुपए। तो नोट कितने थे 100 रुपए के? बाई। तो कीमत हो गई 100 बाई बराबर कितना है? 2000। 50 का इसमें भाग लग जाएगा, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 50 का यहां देंगे तो 50 चौकों 200। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हमने यहीं लिख लिया, एक्स प्लस बाई बराबर 25। समीकरण पहला। घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस माइनस माइनस। एक्स से एक्स कट गया, 2 बाई से बाई जाएगा बाई। 40 से 25 घटाओ, 10 से 5 गया 5, यहां रह गया 3 से 2 गया 1। समीकरण 1 में बाई का मान रखने पर, जब समीकरण 1 में बाई का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स वैसे ही लिखा, बाई की जगह 15 निकला बराबर 25। तो एक्स बराबर हो गया 25 माइनस 15। 25 से 15 जाएगा 10। तो एक्स आपने क्या माने थे? 50 रुपए के नोट। तो 50 रुपए के नोट आ गए 10। आंसर हो गया 50 रुपए के नोटों की संख्या हो गई 10। 100 रुपए के नोटों की संख्या हो गई 15। ठीक है, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। 5 में क्या कह रहा है? अब आपसे ध्यान से पढ़ें। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का नियत किराया है। ठीक है, पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का किराया क्या है? फिक्स है। किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का किराया नियत है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया
अलग से है। सरता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखी, 27 रुपये अदा किए। सरिता ने 7 दिन पुस्तक रखी, 27 रुपए अदा किए। ठीक है। सुशी ने 5 दिन पुस्तक रखी, 27 रुपए। सुशी ने कितने दिन पुस्तक रखी? 5 दिन पुस्तक रखी और कितने रुपए अदा किए? 21 रुपए अदा किए। 21 रुपए दिए। ठीक है। तो आपसे ये कह रहा है प्रत्येक दिन का किराया कितना है और अतिरिक्त किराया दोनों पूछा है। ठीक है। तो प्रत्येक दिन का किराया तथा नियत किराया पूछा है। कितना है? तो ध्यान दें, इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हमने मान लिया जो नियत किराया है वो x रुपया है। माना नियत किराया x रुपया और अतिरिक्त किराया है 22 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से। अतिरिक्त किराया डेली का है 22 रुपए। अब ध्यान दें कितने दिन पुस्तक रखी सरता ने? सरता ने पुस्तक 7 दिन रखी। अब उसने क्या कहा था आपसे? 7 दिन में 3 दिन का फिक्स है। मेरी बात समझना, टोटल उसने 7 दिन रखी पुस्तक, 7 में 3 दिन का उसने बता दिया फिक्स है, यानी 7 को ऐसे ही तो लिखेंगे 3 + 4। अब 3 दिन का तो फिक्स है, चाहे एक दिन पुस्तक रखो तो भी x, 2 दिन रखोगे तो भी x और 3 दिन रखा तो भी उसको x ही रुपए देना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो जब उसने 3 दिन तक रखी तब तो उसको x ही देना पड़ा। अब दिन बचे 4, तो उन 4 दिन का डेली के हिसाब से, ठीक है, प्रतिदिन के हिसाब से 22 रुपया देना पड़ेगा। तो 4 दिन और एक्स्ट्रा बचे, तो 4 दिन का कितना हो गया? 4/22। तब सरता को कितने रुपए देने पड़े? 27 रुपए। ये हो गए समीकरण पहला। इसी तरीके से दूसरी कंडीशन में कह रहा है सुशी ने 5 दिन पुस्तक रखी। अब 5 में देखो 3 फिक्स कर दो तो बचे कितने? 2 दिन बचे। ठीक है, तो ये तो फिक्स हो गया, एक्स तो देना ही है 3 दिन का। अब जो 2 दिन बचे उनका कितना हो गया? 2/22। तब सुशी को देने पड़े 21 रुपए। अब इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से सॉल्व कर रहे हैं। घटाने पर क्या होगा? चिन्ह बदल जाएंगे। तो x x कट गया, 4/22 से 2/22 जाएगा, 2/22, 27 से 21 गई 6, 22 बराबर आ गया 3। 22 का मान रख दो समीकरण 1 में। 22 का मान रखने पर, जब समीकरण 1 में 22 का मान रखेंगे तो x वैसे ही लिखा, 4, 22 की जगह 3 बराबर 27। तो x बराबर हो गया 27, 4 × 12, 27 से 12 घटाएंगे, 7 से 2 गई 5, 2 से 1 गई 1, तो x का मान आ गया 15। ठीक है, तो 15 रुपया आपका क्या है? नियत किराया, और डेली के हिसाब से अतिरिक्त किराया है 3 रुपया। तो आंसर हो गया नियत किराया 15 रुपए और अतिरिक्त किराया हो गया 22 रुपए के। 22 का मान कितना निकला? 3 रुपए। ठीक है, आंसर आप चेक कर सकते हो। देखो 15 तो फिक्स है, 4 दिन का एक दिन के हिसाब से, मतलब एक दिन का 3 रुपया लग रहा है, तो 4 कितना हो गया? 12 रुपया। तो 12 15 कितना हो गया? पहली कंडीशन 27 रुपया। ठीक है, दूसरी कंडीशन चेक करेंगे तो देखो एक दिन का कितना हो गया? 3 दिन का तो फिक्स है 15 रुपया। अब 2 दिन का कितना हो गया? 3 रुपए के हिसाब से, 3 दूनी 6, तो 15 6 21 रुपया। ठीक है, तो दोनों समीकरण सेटिस्फाइड हैं, इसका मतलब आंसर आपका बिल्कुल सही है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या कह रहा है आपसे? सिक्स में कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है
यदि उसके अंश से 1 घटाया जाता है और 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है तो भिन्न क्या है। तो जब भी आपको भिन्न का सवाल मिले तो हमेशा क्या मानेंगे, माना अंश हो गया x, हर हो गया y और भिन्न हो गई x/y। इतना तो आपको मानना ही है, ठीक है। अब क्वेश्चन की कंडीशन को देखना है। पहली कंडीशन में उसने ये कहा है कि 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब अंश से 1 घटाया जाता है। समझना बात को, केवल क्या करना है, अंश से 1 घटाना है, हर में कुछ नहीं करना। अंश से 1 घटाया जाता है, हर में कुछ नहीं किया। तो क्या कह रहा है, जब किसी भिन्न के अंश से कितना घटा दिया, 1 घटा दिया, तो भिन्न 1/3 हो जाती है। तो बराबर में क्या लिख दोगे, 1/3। अब यहां से देखो पहला समीकरण बन जाएगा, कैसे गुणा कर दें, यहां लिख दो प्रश्नानुसार। प्रश्न में आपको दिया हुआ था किसी भिन्न के अंश से 1 घटाया जाए। देखो हर की बात नहीं कर रहा है तो हर वैसा ही रहेगा, तो भिन्न 1/3 हो जाती है। कैसे गुणा करो, 3 एकम 3x, 3 एकम 3। इधर जब गुणा करेंगे कैसी तो क्या हो गया, 3 एकम 3x और 3 का 1 में करेंगे तो 3 एकम 3 बराबर इधर कितना हो गया, 22 का 1 में कैसी गुणा करेंगे तो ये हो गया 22, ठीक है। तो 3x माइनस 22 बराबर आ गया 3, समीकरण पहला। अब दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, जब हर में 8 जोड़ा जाता है तो भिन्न 1/4 हो जाती है। देखो हर में 8 जोड़ा जाता है, अंश में कुछ नहीं किया, हर में 8 जोड़ा जाता है तो भिन्न कितनी हो गई, 1/4, ठीक है। कैंची गुणा कर दो, 4 एकम 4x बराबर 22 + 8, 4x माइनस 22 बराबर 8, समीकरण दूसरा। अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है, 3x माइनस 22 बराबर 3, समीकरण पहला, ठीक है। अब देखो यहां चिन्ह कैसे हैं, समान है, तो लिखेंगे घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस प्लस माइनस, बाई बाई कैंसिल हो गया, 4x से 3x जाएगा 1x, 8 से 3 गया 5। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, जब समीकरण 1 में x का मान रखेंगे 3x की जगह 5 माइनस 22 बराबर 3, तो 22 बराबर 3, 5 दिया 15, 15 से 3 जाएगा 12, तो 22 का मान आ गया 12। भिन्न क्या हो जाएगी, 5/12, अंश हो गया 5, हर हो गया 12, आंसर। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।